मेरा गरीब आदमी थे तो इज्जत लूट के चली गया। मेरा घर में कोई उतना नहीं था तो तब ना तू लूट के चल गया। तो शादीशुदा होते हुए एक बच्चे की माँ भी है, उसके बाद किसी और से प्यार हो जाता है और जिससे प्यार होता है उसकी एक और पत्नी भी रहती है। लड़कियों को पता होता है कि आज लड़का अगर हमको मूवी दिखा रहा है, खाना बाहर खिला रहा है, तो कल उसका क्या डिमांड होगा, वो सब जानती हैं। ओयो जाती हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ओयो में जाने के बाद क्या होगा उनके साथ। कि दोस्तों भैया के साला के साथ इनका अफेयर चल जाता है और उसके बाद बोलता है कि शादी नहीं करेंगे। लगभग कितने साल तक आप दोनों साथ में रहे? 1.5 साल। आपको बाबू सोना बोलता था? हाँ बोलते था, कहाँ गई ये नहीं आ वो सुने न गुड़िया, ऐसे करके बुलाते थे। वो हमसे शादी ना करने वाला है, खाली हम उसके से प्रेम करते हैं और इज्जत लेते हैं, बस उससे हमको शादी नहीं करना है। बताते थे, हम बोले क्या किए हैं कि ना, तो कि हाँ किए हैं, बता के जाते हैं। वहाँ से निकालना है आप फ़ोन कर देते हैं और ओकरा पास जाते थे तो मेरे पास फ़ोन नहीं करते थे। मतलब होने वाला पति किसी और लड़की के साथ संबंध बना रहा है और पत्नी देख रही है खुलेआम। पत्नी को बोल के जाया जा रहा है कि हम किसी और के साथ जा रहे हैं संबंध बनाने के लिए, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो। कि हार्मोन आपके भी इनबैलेंस हो रहे हैं, आपको हार्मोन पे कंट्रोल नहीं है जिस तरह से लड़का को नहीं है। मेरे पास था तो सब डिलीट मार दिया। डिलीट मार दिया? हाँ डिलीट मार दिया। उसका भी, लड़की की भी फोटो था वो भी डिलीट मार दिया। लाइट ऑफ प्यार चालू, लाइट ऑन प्यार गोल, यही लड़कों का प्यार होता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरे फ्रेम में एक महिला को आप देख रहे होंगे जो आज से 5 साल पहले शादी करती है, वो भी अरेंज मैरिज, लेकिन वो शादी टिक नहीं पाता। इनका कहना है कि इनके पति शराब उराब पीते थे, मारते पीटते थे, जिसके बाद ये अपने पति को छोड़ देते हैं। जिसके बाद इनका एक और अफेयर चलता है। इस अफेयर में भी इनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है लगभग 1.5 साल तक। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि अब मुझे शादी नहीं करना है। इसी मुद्दे पर आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या हुआ आपके साथ। शादी करने के लिए इनकार नहीं हो रहे हैं। अब पहले बोलते थे कि हम शादी करेंगे। कौन बोला था शादी करेंगे? आप शुरू से क्या हुआ ये जानना चाहेंगे हम। रघुनंदन कुमार वो बोलते थे कि शादी हम करेंगे। अब बोल रहे हैं कि अब नहीं शादी कर पाएंगे हम, घर परिवार बोल रहा है। तो हम बोले दूसरा वाला? हाँ दूसरा वाला। अच्छा, पहला वाला को आप क्यों छोड़े? बहुत मारते पीटते थे इसीलिए छोड़ दिए। मारने के लिए धमकी दिए कि मार देंगे जान से, तो प्रशासन मेरे को लाने गए थे वहाँ से, मेरे ससुराल से लाने गए थे, तो वहाँ से चले आए हैं, तो अपने मायके में रह रहे हैं। तो पहला वाला को डिवोर्स दिए ना? नहीं, डिवोर्स नहीं दिए हैं, वो खाली बेटी के नाम में केस केले हैं। बेटी भी है आपको एगो? जी। अच्छा, कितने साल की बेटी? 5 साल का है। 5 साल की बेटी है आपको? जी। और आपका पति आपको छोड़ दिया? हाँ आप छोड़ दिए? नहीं, हम ही छोड़ दिए थे। पिता हाँ बहुत मारते थे, इसीलिए छोड़ दिए। मारने के लिए धमकी दिए तो भैया लोग बोले कि छोड़ दो उसको, जीवनी जब खत्म हो जाए तब मैं क्या करेंगे, उसको हम रहना नहीं, हम दूसरा कर देंगे। शादी कब हुआ था? 2019 में। तो 19 में शादी हुआ, छोड़ कब दिए? 2 साल पहले। 2 साल पहले छोड़ दिए, मतलब 2022 में 23 में छोड़ दिए? हाँ। जब अपने पति को आप छोड़ दिए, पहला पति को, तो फिर आप फिर दूसरे के चक्कर में कैसे आ गए? वो भाभी के भाई हैं मौसेरा। हाँ, तो उनसे बात होने लगा, बोले कि काला टेंशन ले रही है, हम शादी करने के लिए तैयारी हैं, तुम घर परिवार से करेंगे मदद, इसमें टेंशन मत लो, हम करने के लिए तैयारी हैं। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब कह ही रहे हैं तो हम घर परिवार के बोलेंगे, जो पैसा बनेगा जो हम दिवाएंगे, जितना बनेगा उतने ना हम दिवा सकते हैं। फिर बोले बीच में कि नहीं अब नहीं शादी करेंगे, जी घर परिवार नहीं बोल रहा है। बोले काहे नहीं बोल रहा है, मेरा गरीब आदमी थे तो इज्जत लूट के चली गया। मेरा घर में कोई उतना नहीं था तो तब ना तू लूट के चल गया, और उसके बाद कुछ नहीं, फिर बात उतना नहीं कर रहा है। रिश्तेदार में कौन लगता है जिसके साथ आपका दूसरा जो है? भैया के साला हैं। भैया के साला है? जी। मतलब देखिए दोस्तों, भैया के साला के साथ इनका अफेयर चल जाता है और उसके बाद बोलता है कि शादी नहीं करेंगे। लगभग कितने साल तक आप दोनों साथ में रहे? 1.5 साल। 1.5 साल? जी। कहाँ रहते थे साथ में? घर पर रहते थे और यहाँ रहते थे, क्या सबलपुर में रहते थे, कंपनी में भी, तो वहाँ भी बुलाते थे रहने के लिए। दोनों साथ में रहते थे? हाँ, वहाँ पूरा कंपनी वाला जानता है कि इसका बीवी है। बीवी है? जी।
मतलब बीवी बना के रखता था? हाँ रखता था। वो पूरा कंपनी वाला एक तुरी मारबो किए तो बोला क्या है रघुनंदन, काहे के लिए तुम मारा इतना मार, बताओ तुम्हारा बीवी है तो ऐसे मारना नहीं चाहे ना, तनी सजा के केस कर देगी तब तुम फंस जाएगा। तो फिर रात भर रखा कैसो, फिर सवेरे चला दिया, बोला कि जाओ तो घर है हम शादी करेंगे। वादा उदा करके भी हम बोले कि ठीक है करने के लिए तैयार है, हम जाते हैं घर, हम बोलते हैं कि चलिए हमको शादी करने के लिए तैयारी है। उसके बाद आ गया, उसके बाद वहाँ से चला या ना, तब फिर घर आया तब बोल रहा है आप शादी नहीं करेंगे। बाहर रहेगा तो कहेगा, घर जाएगा तो नहीं कहता है। 1.5 साल तक आपको पत्नी बना कर रखा? हाँ पत्नी बना के रखा। तो आप दोनों शादी उदी किए थे कहीं? नहीं। तो ऐसे कैसे पत्नी हो गया? नहीं से ऐसी झांसा दे के कहें और कैसे, वो लोग बोलेंगे ना कि अथी है, इसीलिए कंपनी वाला बोलेगा ना, कोई भी कंपनी वाला अथी बनाया है ना, इसीलिए। शादी का झांसा दिया? हाँ लगातार बार बार दे रहा था? हाँ बार बार देता कि करेंगे करेंगे, काला टेंशन ले ले, अभी समय है समय है। बोले ठीक है करने के लिए तैयारी आई हैं, घर परिवार के बोले कि शादी करने के लिए तैयारी हैं, तो कि ठीक है जो लेगा जो बोलेगा हो लड़का को। आपके घर वाले को पता है? हाँ पता है। तो आप क्यों बदल गया? पता ना उनको मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा जो तो हम नहीं बता सकते मन का ऊपर। तो शुरू में बाबू सोना था? अब शुरू मर गया। अच्छा, आपको बाबू सोना बोलता था? हाँ बोलते था, कहाँ गई ये नहीं आप सुने न गुड़िया, ऐसे करके बुलाते थे। तो बाबू सोना का प्यार खत्म हो गया? हाँ अब हमें मर गए तो काहे के लिए करेगा, अब कोई और मिल ही गया तब। आपको नहीं लगता कि आपका फायदा उठा के चला गया? तो फायदा उठा के चले गया तो हमको नहीं कोई था ना, गिरल आदमी थे तब ना उठा के चल गया, नहीं तो घर ही नहीं मारते हम लोग, भैया हम लोग मिल के नहीं मारते, शादी नहीं कर लेते बढ़िया रे। अच्छा तो क्या चाहती हैं आप? हम अन्याय चाह रहे हैं कि हम उसके घर में रहेंगे, जैसे वो रह सकता है हम रहेंगे वहीं। अच्छा कभी लड़का आपको मारता पीटता भी था? नहीं एक ही बार मारा था पटना में बस। पटना में मारा था? हाँ मारा था, तो कानून सब फुला दिया था, गार्ड उड़ बोलने लगा कि काहे के लिए तू मारा इतना मार, तो कि नहीं मारे हैं। क्यों मारा था? तो बोले कि काहे के लिए वहाँ जाते, उसको पास काहे जाते हैं, तोरा का जरूरत है? किसके साथ? किसके पास? वो लड़की के पास फिर है। कौन लड़की के पास? चांदनी नाम के लड़की है। उनका कहीं और अफेयर चल रहा है? हाँ उसको रूम पर सब जाता है। हाँ मतलब आपके साथ 1.5 साल रिलेशनशिप में रहा, संबंध बनाया और उसके बाद किसी और के साथ भी उनका अफेयर है। हाँ। ये बात आपको कब पता चला? हमको पहले ही से पता था, तो हम बोले कि वो है ये है तो हमको काहे ला कर रहा है जी, हमको छोड़ दीजिए आप। लेकिन नहीं आपको छोड़ कैसे देंगे, अब फैमिली पूरा जान गया तो हमको जान मरवा देगी तू, तुम्हारा फैमिली बचने देगा हमको? बोले कि काहे नहीं बचने देगा, मेरे घर नहीं आएगा, नहीं होगा कुछ। जो उसको बाद बोला कि ठीक है वो हमसे शादी ना करने वाला है, खाली हम उसके से प्रेम करते हैं और इज्जत लेते हैं बस, उससे हमको शादी नहीं करना है। अच्छा ऐसा आपको बोला? हाँ हम बोले कि ठीक है। जब अब जाता था उसको रूम पर तो हमको बता के जाता था कि हम उसको रूम पर जा रहे हैं। मतलब एक पति 2 पत्नी हो गया यहाँ पर मामला। हाँ आप कैसा ये सब झेल रही थी? क्या करे, झेल रहे हैं, कैसे समय काट रहे हैं कि अब करेगा अब करेगा। हम पूरा फैमिली से भी उसको बात किए हैं, उसका माँ से भौजाई से सबसे बात किए हैं, सबसे बात यही कराया है। देखिए दोस्तों, शादीशुदा होते हुए एक बच्चे की माँ भी है, उसके बाद किसी और से प्यार हो जाता है और जिससे प्यार होता है उसकी एक और पत्नी भी रहती है, यानी कि एक पति 2 पत्नी और एक बच्चे की माँ को किसी और से प्यार हो जाता है। कितना बुरा लग रहा होगा कि आपको इस तरीक़ा से धोखा दे दिया। बहुत ज़्यादा हमको बुरा लग रहा है। वही था तो काहे ला हमसे किया, उसी से शादी करना था तो काहे ला हमरा से फंसा लिया, नहीं फंसाना चाहिए। आपको ये बात पता कब चला कि वो पहले से भी किसी लड़की के चक्कर? हमको पहले ही बताए थे, तो हम बोले ठीक है ना तुम्हारा, तो तुम उसी से बात करो, हमसे बात मत करो। तो वो कम करती थी बातें। अच्छा तो कि नहीं तुमसे दिन भर बात करते हैं, उससे हम कभी कदाल करने वाला फ़ोन है, खाली उसको मज़ा लूटने के लिए रख ले हैं, उसे हमसे शादी नहीं करेगा। ठीक है। मतलब आप एक पत्नी के तौर पे आपको रख रहा था और आपको ये बात बोल रहा है कि मज़ा लेने के लिए, मतलब आपके साथ भी संबंध बना रहा है, उधर भी मज़ा ले रहा है। मतलब इतना फ्रेंकली कैसे बोल रहा है आपके सामने में कि हम ये गलत काम कर रहे हैं? हाँ हमको बता के जाते थे। हाँ जितना करते थे वो हमको ज़रूर बताते थे, हम लड़ते थे कि बताइए हमको, वो बताते थे। हम बोले क्या किए हैं कि ना, तो कि हाँ किए हैं,
बता के जाते हैं। वहाँ से निकालना है आप फ़ोन कर देते हैं, और ओकरा पास जाते थे तो मेरे पास फ़ोन नहीं करते थे, बोलते कि मेरे मैसेज ऐसे मत करना, कुछ मत करना ना, तो फिर नहीं होगा मेरा काम। बोले ठीक है, नहीं करेंगे। मतलब होने वाला पति किसी और लड़की के साथ संबंध बना रहा है और पत्नी देख रही है, खुलेआम पत्नी को बोल के जाया जा रहा है कि हम किसी और के साथ जा रहे हैं संबंध बनाने के लिए, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो। आपका तो रूह कांप जाएगा जी, आपके पति किसी और के साथ। सब फोटो वोटो था तो बोले कि हम उसका माँ बाप को कह देंगे, हमको फ़ोटो भेजा है ना, उस उतना बढ़ना के मेरे पास फ़ोटो था, भेजा था कि देखो, तो वही देखे थे हमें। हम बोले कि हम काम करेगा, मान के चलते हैं आज मेरा फैमिली में तो हम बचा सकते हैं, भाई वो उसको पास जा रहा है तो बचा लेगा तुमको, हम तो किसी तरह से बचा लेंगे, क्यों बचा लेगा, तुमको जान मार देगा तो कुछ ही करेंगे हम। उसको पता है लड़की को? हाँ, नहीं उसको बता के नहीं कुछ नहीं पता है, बोले उसको पास जाता है तो मेरा सब फेसबुक व्हाट्सएप ब्लॉक कर देता है। हाँ, चली जाता है। मतलब कितना घिनौना अपराध कर रहा है वो लड़का, मतलब दो पत्नियों को रख रहा है, खुलेआम बोलता है कि हम दोनों के साथ रहेंगे, दोनों के साथ संबंध बनाएंगे। बताइए उस दूसरा पत्नी है उस पर क्या बीत रहा होगा, जब क्योंकि उसको अभी पता नहीं है, जब उसको पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगा कि एक यहाँ पर है, एक मेरे साथ भी है। मतलब दोनों का ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है, दो पत्नी का ज़िंदगी बर्बाद किया जा रहा है। लड़का देखिए किस प्रकार से लड़की के साथ खेलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर आप? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए आपको? हाँ। कैसे मिलेगा आपको न्याय? हमको मैडम दिवाएंगे, हमको जैसे रख सकता हम रह लेंगे। आप चाहते क्या, न्याय में क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं कि हमको रखने के लिए बस। लड़का नहीं रखेगा तो? नहीं, कैसे रखेगा, रखने पड़ेगा, हम जैसे रहेंगे उसको भर के रहेंगे। उधर भी तो पत्नी है। उधर रहने से क्या होगा, हम काहे नहीं बोला, कहेगा दोनों पत्नी को रखेंगे तब? हाँ तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रखो। हाँ, दो पत्नी, हाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कमा लेंगे, तुम सोचना, मेरा नहीं सोचना। मतलब एक लड़का दो लड़कियों के साथ चीट कर रहा है, जबकि आप एक शादीशुदा। अच्छा, बच्चे का भरण पोषण कैसे करते हैं आप? मम्मी लोग करते हैं, भैया लोग देते हैं। कितना बुरा लग रहा है कि मतलब शादीशुदा आपका ज़िंदगी जब से बर्बाद हुआ है उसके बाद तो फिर आपका ज़िंदगी ऑटोमेटिक फिर से तो बर्बाद ही हो गया ना। इससे बढ़िया तो वो पति था आपका जो कम से कम दारू पीता था तो ईमानदारी से तो आपको रखता था। ईमानदारी से रखवे नहीं करता था, बहुत करता था, माँ बाप के भी नहीं समझता था, मेरा सास ससुर कोई नहीं लगाता था। कोई नहीं, दिन भर कमाओ और वो रात के खाने के लिए भी तरसा देता था मेरे के लिए, कुछ नहीं देता था, कुछ नहीं। आप नहीं उस लड़का को क्या कहिएगा वीडियो के माध्यम से? हम यही बोलेंगे कि जैसे तुम रखो हम तुम्हारे पास रहेंगे, चाहे लड़ के रहेंगे, चाहे झगड़ के रहेंगे, चाहे हमको जान मार देगा तो हम वहीं रहेंगे वहीं? हाँ, हम रहेंगे। 1.5 साल तक आपको साथ में रखा वो? हाँ। आप छोड़ने की बात करता है? हाँ, आप छोड़ने के लिए बात करता है, तो सबके तो मजा ले लेके छोड़ देगा तो जिंदगी तो उसका ऐसे न जिएगा, लड़की को तो बर्बाद कर रहा है, हम बर्बाद होने ना देंगे। चाहे तुम रखो, जैसे रखो, मान के चाहे उसका फैमिली नहीं जा रहा तो वो भी तो तुमको करेगा, देखो हम कहले हैं वो भी तो अथी करेगा, तो घरवा पर चढ़ के मारेगा। हम तो गरीब आदमी थे तो कहाँ चढ़ के मारने जाएंगे। लड़का तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से फंस गया, अगर उससे शादी करता है तो आपको दिक्कत होगा, आपसे शादी करेगा तो उसको दिक्कत होगा। भाई लड़का अब जाएगा कहाँ, जेल जाएगा क्या, वो जेल में सड़ेगा। अब जैसे वो जेल में सड़ेगा कि क्या सोचेगा वो अपना सोच सकता है, हम अपना तो सोच लिए हैं कि हम उसका घर में रहेंगे तो रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, मेरा इज्जत चलेंगे तो फिर क्या, मेरा है क्या, कुछ नहीं रखा हुआ दुनिया में। अगर अभी आपको पता चल जाए अचानक कि जो आपके जो हस्बैंड है, जो होने वाले पति हैं, शादी कर लिया उस लड़की से, तो क्या कीजिए? घर जाके रहेंगे, बरियारी रहेंगे। हाँ, घर पर रहिएगा? हाँ। आपको मारेगा पीटेगा? मारेगा तैयो रहेंगे, मार दो तो तुम्हारे हाथ से मर जाएंगे, वो अच्छा है, मेरी किसी को कहानी नहीं सुन पाएंगे। आपके पास कोई प्रूफ है, कोई फोटो तस्वीर है, कॉल रिकॉर्डिंग है, कैसे साबित कीजिएगा कि आपका पति है? मेरे पास था तो सब डिलीट मार दिया। देखिए, डिलीट मार दिया? हाँ, डिलीट मार दिया, उसका भी, लड़की की भी फोटो था वो भी डिलीट मार दिया। तो आप कैसे साबित कीजिएगा कि आपका पति है? नहीं, कैसे रिकाउंटी तनी मनी दोस्त उससे बात करता था, मेरे हॉल्ट पर रखता है। हाँ। उसको है, है? हाँ, उसको लड़की से भी बात करता था, मेरे पास हॉल्ट भी करता था, बोलता कि सुनो, तो उसका तो डिलीट मार दिया, बाकी और सब चीज़ है। फ़ोटो भी साथ में था वो भी डिलीट कर दिया, मेरे चालाकी से मोबाइल ले लिया, बोला कि लागो काम है, लेके डिलीट मार दिया। बोले डिलीट तो मार दिया है, हम नहीं ना चल गए हैं, अभी तस्वीर में हम है ना कि मर गए। ये तो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कैसे साबित होगा, कैसे इनको न्याय दिलवाइएगा? देखिए, इनके घर पे आता था लड़का तो अगल बगल
लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है, सबको पता था ना बाबू। हाँ, फिर घर वाले भी हैं ही। और बात आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का जो मामला होता है वो रेप के अंदर आता है, ठीक है, और लड़की की गवाही ही बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, उसके बाद इंक्वायरी का मामला हो जाता है, और अगर लड़की इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा आके अगर कह रही है तो एकदम से इसको झुठलाना भी गलत है, ठीक है। दूसरा बात है कि अगर कानूनी प्रक्रिया से जाएंगे तो कोर्ट में मेडिकली चैलेंज भी कर सकते हैं कि इसके साथ उसका संबंध था कि नहीं था। अगर लड़का इस बात से डिनाइड करता है कि मेरा इसके साथ संबंध नहीं था तो मेडिकल चैलेंज कर सकते हैं ना इस चीज़ को। तो प्रूफ का आज के डेट में साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है, तो प्रूफ पे नहीं जाइए। अगर उस प्रोसेस पे जाना है तो हम लोग वहाँ तक भी जाएंगे, लेकिन अभी चाह रहे हैं कि मसला बातचीत से सॉल्व हो जाए। क्या सोच रहा है लड़का, इसकी बच्ची के बारे में क्या सोच रहा है, क्या भविष्य है, ये लड़का को सामने आके बताना पड़ेगा पहले। लड़का और दूसरा पक्ष भी हम लोग जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ लड़की की कहानी जानी और लड़का से हम लोग संपर्क किया, लड़का सामने नहीं आ रहा है, तो उसको अभी तक हम लोग मैसेज दिए हैं। लड़का अगर सामने आता है तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि अपनी बात कहें। देखिए मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि वो लड़का कैसा है कि एक साथ दो लड़कियों को घुमा रहा है और दोनों को शादी का झांसा दे रहा है, उस पर क्या होगा कार्रवाई बताइए। देखिए इस मामले में हम लड़का को क्या बोले हैं, लड़का लोग तो होता ही ऐसा, लेकिन लड़कियों को भी समझना चाहिए, इन जैसी महिलाओं को भी समझना चाहिए। क्या सोच के आप अपने आप को सौंपती हैं किसी को, इतना भरोसा आप लाती कहाँ से हैं। और जब आप संबंध बना रहे थे, आप कमरे में जा रहे थे, तो आपको पता नहीं है। जब वो लड़का ऑलरेडी किसी और के साथ था तब इसको तो नहीं जानना चाहिए था, तो गलती इसकी भी है। और पर्सनली मुझसे अगर पूछिएगा तो मुझे इन जैसी महिलाओं के साथ थोड़ी भी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये खुद गलत है ना। इनको पता होता है, लड़कियों को पता होता है कि आज लड़का अगर हमको मूवी दिखा रहा है, खाना बाहर खिला रहा है, तो कल उसका क्या डिमांड होगा, वो सब जानती हैं। ओयो जाती हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ओयो में जाने के बाद क्या होगा उनके साथ, बंद कमरे में जाने के बाद क्या होगा। लड़की को सब पता होता है। क्यों जाती हैं आप? अगर कोई लड़का आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपकी अस्मिता को वो बचा के रखेगा, वो शादी का इंतजार करेगा। या फिर आप स्वीकारो कि हार्मोन आपके भी इनबैलेंस हो रहे हैं, आपको हार्मोन पे कंट्रोल नहीं है जिस तरह से लड़का को नहीं है। तब लड़की यहाँ पे कहेगी ना हम तो बहक गए थे। हाँ, तो देखिए एक बात बताते हैं, लड़की का कहीं ना कहीं अब देखिए, अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। लड़की बहक गई है तो लड़की तो शादी से मना नहीं कर रही है, लेकिन लड़का मना कर रहा है। तो लड़का को जो चीज चाहिए वो तो मिल गया ना। हाँ, तो यही बात है कि ये बात लड़कियों को समझना होगा कि अगर तुमको मेरे साथ आगे बढ़ना है तो शादी का इंतजार करो, शादी का इंतजार करो। लेकिन आजकल तो शादी से पहले लोग संबंध बना लेती है, उसके बाद रोती है, गिड़गिड़ाती है, यही सब तो होता है। इसीलिए तो रो रही है, इसीलिए तो रो रही है। बात है कि एक की कहानी होती है तो दूसरे को सीखना चाहिए। अब सवाल है कि इनकी कहानी देख के आप जितनी भी महिला हैं चाहे लड़कियां हैं, आप सीखिए कि जो लड़का आपको कमरे तक ले गया, जो आपके साथ संबंध बनाने को तैयार है, फोर्स कर रहा है, वो कभी आपको नहीं अपनाएगा, छोड़ देगा। एकदम बिल्कुल 100%। 100 करोड़ में एक लड़का होता है जो आपका अंत तक साथ निभाता है। ज्यादातर केस में देखा जाता है कि संबंध बन गया तो लड़का छोड़ ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइट ऑफ प्यार चालू, लाइट ऑन प्यार गोल, यही लड़कों का प्यार होता है। क्या कहिएगा उन लड़कियों को जो आकर के सोशल मीडिया पर रोती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? तुम बनी ही हो रोने के लिए। हाँ, और तुम रो नहीं, तुम ऐसे माँ बाप को कहेंगे कि पहले 4 जूता मारिए, ताकि अगल बगल के भी गार्जियन को सबक मिले कि अगर लड़की कुछ गलत करती है तो उसको भरदम पिटाई होता है। ठीक है, आपकी लड़की तो गई, लेकिन समाज की बाकी लड़की भी डरेगी कि गलत नहीं करना है। और लड़कों को कहेंगे कि ये सब जो तुम लोग करते हो ना, कि लड़की को प्यार का झांसा दिए और उसके साथ 1.5 साल शारीरिक शोषण किया और फिर निकल गए, बेटा ये का चार्ज बनता है, तो बचोगे तो तुम भी नहीं। और होता क्या है ना, इस सब केस में एक सबसे बड़ा बात क्या होता है कि लड़का लड़की का जीवन खराब नहीं होता है, पूरे परिवार का जीवन खराब हो जाता है। अब सोचिए, इस तरह की लड़कियों का या महिलाओं की छोटी बहन होगी, शादी होगा, इस तरह के भाई की छोटी बहन होगी, शादी होगा, उसके घर में कोई अच्छी लड़की जाएगी, कोई देगा, अपनी बेटी को देगा।
कितना मुश्किल होता है उसमें है, एक की गलती के कारण सारे भाई बहन गोतिया दयाद सबका जीवन खराब होता है। दूसरी बात है, एक लड़की इस तरह का काम करती है, मालूम होता है कि गांव की कितनी लड़कियों की पढ़ाई छोड़ा दी गई, कम उम्र में शादी कर दिया गया, उसमें कितनी लड़कियां जो होती है पढ़ने वाली होती है, बनकर कुछ बनने वाली होती है, सजा भुगतना पड़ता है। मत करो ऐसा। नहीं, आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे डाइवोर्स के मामले आ रहे हैं कि आजकल शादी टिक ही नहीं पाते। क्या रीजन हो सकता है कि शादी टिक नहीं पाते? देखिए, डिवोर्स का एक सबसे बड़ा जो मामला आ रहा है और एक रिसर्च भी कह रहा है, ये एक दूसरा पैटर्न है। डिवोर्स का सबसे बड़ा एक मामला का कारण है कि इन लॉज जो होते हैं, दोनों के माता पिता का ज़रूरत से ज़्यादा पति पत्नी के जीवन में इंटरफेयर, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है डिवोर्स का। चाहे वो लड़की के माता पिता, कभी कभी लड़की के माता पिता का भी, हम लोग ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि लड़की के माता पिता का ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, आपकी लड़की क्या खा रही है, क्या बना रही है, एक एक बात डिस्कशन करने से उसके घर में होता है। बहुत सारे लड़कों का कंप्लेन है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस माँ से 5 मिनट बात करे, माँ दूर रहे। और बहुत सारे केस में होते हैं कि लड़की की जो माँ है, सास है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा हम जो बोलेंगे वही सब्जी बनेगा, हम जो बोलेंगे वही होगा। पति पत्नी, अगर बेटा बहू फिल्म देखने चला गया तो माँ का तबीयत खराब होने लगता है। तो ये इन लॉज का जो एक जरूरत से ज़्यादा होता है ना, और ये टूटते हुए घर का एक सबसे बड़ा कारण भी है। माता पिता ठीक है, एक नज़र रखे कि आपके बाल बच्चा को तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उसका जीवन है, उसको अपने तरीके से, जब आपने शादी कर दिया, भाई आपका बेटा बड़ा था तभी ना शादी किया, बेटी बड़ी थी तभी ना शादी किया, तो आगे का जीवन जीने दो ना, छोटे मोटे डिसीजन लेने दो, बाकी एक नज़र रखो। लेकिन हर बात पे टोका टोकी, छोटी छोटी बात पे घुसना, पति पत्नी के प्राइवेसी लाइफ को घुसना, ये एक आप अलग मुद्दे पे चले गए हैं। डिवोर्स का एक सबसे बड़ा अभी जो रीजन है ये आ रहा है, इन लॉज का जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस। आजकल ये भी देखा जा रहा है, लड़की तो ज्यादातर पैसे के पीछे भागती है, तो किसी और के साथ, किसी और के साथ, किसी और के साथ। ये सब फालतू बात है, ये सब एकदम फालतू बात है। 1% कहीं कुछ गलत हो गया, उससे आप पूरे समाज को, सोसाइटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसको हम नहीं मानते हैं। कैसे मिलेगा ये बताइए? लड़का से देखिए, पहला जो हम लोगों का प्रक्रिया होता है कि दूसरे पक्ष को जानना। हम दूसरे पक्ष को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर सामने वाला कोऑपरेट किया तो ठीक है, अगर सामने वाला कोऑपरेट नहीं किया तो फिर नहीं। हाँ, न्यायालय प्रक्रिया से इनको हम लोग पूरा, हमारे साथ संस्था में बहुत सारे वकील जुड़े हुए हैं जो ऐसी महिलाओं के लिए काम करते हैं, केस फ्री में लड़ते हैं, तो हम लोग उनसे संपर्क करेंगे। क्योंकि ये चूँकि बहुत गरीब घर की महिला से हैं और अभी तो खैर इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इनका भाई भी इनको कल मारा था, लेकिन भाई को भी कहेंगे मारपीट कीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए, घर से निकाल दिया। क्या कहिएगा लड़का को? वीडियो के एंड में क्या कहना चाहेंगे लड़का को? जो कुछ मैसेज देना चाहते हैं वो लड़का को कहिए आप। हम यही चाहते हैं कि आके हमसे शादी कर सकते हैं। क्या बोला? हम शादी कर सकते हैं, हमसे आके शादी करना चाहते हैं। हाँ, किसी भी हालत में। हाँ, कोई हालत में करके लेके चलिए हमको घर। अगर आपसे शादी कर लेता है तो लड़का जेल जाने से बच जाएगा? हाँ। जेल नहीं जा पाएगा? नहीं। चलिए।